दक्षिण भारत में स्थित भगवान तिरुपति बालाजी का मंदिर एक चमत्कारिक और रहस्यमय मंदिर है जो भारत समेत पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। भगवान श्री तिरुपति बालाजी का मंदिर भगवान हनुमान को नहीं बल्कि भगवान विष्णु को समर्पित है। यह मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में तिरुमला पर्वत पर स्थित है। हर साल यहाँ करोड़ों श्रद्धालु आते हैं, जिनमें से अधिकतर लोग यहाँ पर अपने बालों का दान करते हैं। आइए दोस्तों, आपको इस मंदिर के रहस्य और भगवान तिरुपति बालाजी की संपूर्ण कथा सुनाते हैं। साथ ही इस मंदिर के अंदर स्थित भगवान तिरुपति बालाजी के दर्शन भी करवाएंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। और हाँ, अगर आप भी भगवान तिरुपति बालाजी को मानते हैं तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय श्री तिरुपति बालाजी जरूर लिखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का D2 फैक्ट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, तिरुपति बालाजी का वास्तविक नाम श्री वेंकटेश्वर स्वामी है, जो स्वयं भगवान विष्णु है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक भगवान श्री वेंकटेश्वर अपनी पत्नी पद्मावती के साथ तिरुमला में निवास करते हैं। चलिए अब हम आपको इस मंदिर से जुड़े अद्भुत रहस्य बताते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की मूर्ति पर जो बाल लगे हैं वह असली है। यह बाल कभी भी उलझते नहीं है और हमेशा मुलायम रहते हैं। नंबर 2, दोस्तों, जब मंदिर के गर्भगृह में आप प्रवेश करेंगे तो ऐसा लगेगा कि भगवान श्री वेंकटेश्वर की मूर्ति गर्भगृह के मध्य में है। लेकिन आप जैसे ही गर्भगृह के बाहर आएंगे तो वहाँ का नजारा देखकर चौंक जाएंगे। आपको बाहर आकर ऐसा प्रतीत होगा कि भगवान की प्रतिमा दाहिनी तरफ स्थित थी। इस मंदिर के अद्भुत आर्किटेक्चर के कारण हमें यह भ्रम होता है। नंबर 3, मान्यता है कि भगवान के इस रूप में माता लक्ष्मी जी भी समाहित है, जिसकी वजह से वेंकटेश्वर स्वामी को स्त्री और पुरुष दोनों का श्रृंगार कराया जाता है। नंबर 4, तिरुपति बालाजी मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर की प्रतिमा अलौकिक है। यह एक विशेष पत्थर से बनी है। यह प्रतिमा इतनी जीवंत है कि ऐसा प्रतीत होता है कि मानो भगवान विष्णु स्वयं इस मूर्ति में विराजमान है। और दोस्तों, आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि भगवान की इस प्रतिमा को पसीना भी आता है। पसीने की बूंदों को आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, इसलिए इस मंदिर में तापमान कम रखा जाता है। साथ ही भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति पर यदि आप कान लगाकर सुनेंगे तो समुद्र की लहरों की ध्वनि सुनाई देगी। हालांकि आपको कोई भी ऐसा करने नहीं देगा, लेकिन यह बात बिल्कुल सत्य है। नंबर 5, श्री वेंकटेश्वर स्वामी के मंदिर से 23 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है, जहां गांव वालों के अलावा कोई भी बाहरी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता है। इस गांव के लोग बहुत ही शालीन स्वभाव के होते हैं और बहुत ही अनुशासन में रहते हैं। मंदिर में चढ़ाए जाने वाला पदार्थ जैसे फूल, फल, दही, घी, दूध और मक्खन आदि इसी गांव से आते हैं। नंबर 6, श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में एक दिया हमेशा जलता रहता है। और सबसे चौंका देने वाली बात तो यह है कि इस दिए में कभी भी कोई भी घी या तेल नहीं डालता है। यहाँ तक कि किसी को यह भी नहीं पता है कि इस दिए को आखिर कब और किसने प्रज्वलित किया था। नंबर 7, भगवान श्री वेंकटेश्वर की प्रतिमा पर पचाई कपूर लगाया जाता है। कहा जाता है कि यह कपूर किसी भी अन्य पत्थर पर लगाया जाए तो वह पत्थर कुछ ही समय में चटक जाता है, लेकिन दोस्तों, भगवान बालाजी की प्रतिमा पर इस पचाई कपूर का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। नंबर 8, मंदिर के मुख्य द्वार के पास दाईं तरफ एक छड़ी है। इस छड़ी के बारे में मान्यता है कि बाल्यावस्था में इसी छड़ी से भगवान श्री वेंकटेश्वर की पिटाई की गई थी। माना जाता है कि उसी दौरान भगवान श्री वेंकटेश्वर की ठुड्डी पर चोट लग गई थी। इसी कारण तब से आज तक उनकी ठुड्डी पर शुक्रवार को चंदन का लेप लगाया जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम आपको भगवान तिरुपति बालाजी की कथा सुनाते हैं। आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।
प्रसिद्ध पौराणिक सागर मंथन की कथा के अनुसार जब सागर मंथन किया गया था तब कालकूट विष के अलावा 14 रत्न निकले थे। इन रत्नों में से एक माता लक्ष्मी थी। माता लक्ष्मी के भव्य रूप और आकर्षण के फलस्वरूप सारे देवता, मनुष्य और सारे राक्षस उनसे विवाह करने के लिए ललायित थे। लेकिन देवी लक्ष्मी को उन सब में कोई न कोई कमी नजर आई। अंततः उन्होंने अपने समीप निरपेक्ष भाव से खड़े हुए भगवान विष्णु को वरमाला पहना दी। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी को अपने वक्ष में स्थान दिया। इससे आगे की एक कथा के अनुसार एक बार धरती पर विश्व कल्याण के लिए एक यज्ञ किया गया। तब समस्या उठी कि इस यज्ञ का फल त्रिदेवों में से किसे दिया जाए। इसमें से सर्वाधिक उपयुक्त का चयन करने के लिए ऋषि भृगु को नियुक्त किया गया। भृगु ऋषि सबसे पहले ब्रह्मदेव के पास गए, उसके बाद भगवान भोलेनाथ के पास भी गए और इसके बाद अंत में वह विष्णु लोक पहुंचे। भगवान विष्णु अपने शेष नाग की सैया पर विराजमान थे और उनकी दृष्टि भृगु ऋषि पर नहीं पड़ी। ऋषि भृगु ने आवेश में आकर भगवान विष्णु के वक्ष पर ठोकर मार दी। अपेक्षा के विपरीत भगवान विष्णु ने अत्यंत विनम्र होकर ऋषि भृगु का पांव पकड़ लिया और नम्र वचन से बोले, हे ऋषिवर, आपके कोमल पांव में चोट तो नहीं आई। भगवान विष्णु के व्यवहार से प्रसन्न भृगु ऋषि ने यज्ञ फल का सर्वाधिक उपयुक्त पात्र भगवान विष्णु को मान लिया। उस घटना की साक्षी भगवान विष्णु जी की पत्नी माता लक्ष्मी अत्यंत क्रुद्ध हो गई कि आखिर विष्णु जी का वक्ष स्थान तो उनका निवास स्थान है और वहां धरतीवासी भृगु को ठोकर मारने का अधिकार किसने दिया। उन्हें भगवान विष्णु पर भी क्रोध आया कि उन्होंने भृगु ऋषि को दंडित करने की अपेक्षा उनसे उल्टी क्षमा क्यों मांगी। परिणाम स्वरूप लक्ष्मी जी भगवान विष्णु को छोड़कर वहां से चली गई और धरती पर पद्मावती के रूप में जन्म लिया। भगवान विष्णु ने उन्हें ढूंढने का प्रयास किया लेकिन वह कहीं भी नहीं मिले। अंततः भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी को ढूंढते हुए धरती पर श्रीनिवास के नाम से जन्म लिया और संयोग से दोनों का अंततः परस्पर विवाह करवा दिया गया। सभी देवी देवताओं ने इस विवाह में भाग लिया और इसके बाद भृगु ऋषि ने भी आकर माता पद्मावती से क्षमा मांगी। लक्ष्मी जी ने भृगु ऋषि को क्षमा कर दिया, किंतु इसी विवाह के अवसर पर एक महत्वपूर्ण घटना हुई। विवाह के उपलक्ष्य में लक्ष्मी जी यानी पद्मावती को भेंट करने हेतु श्रीनिवास यानी कि भगवान विष्णु के पास कुछ भी नहीं था। इस कारण उन्होंने धन के देवता कुबेर से धन उधार लिया और कहा कि कलयुग के समापन तक ब्याज सहित वह धन चुका देंगे। ऐसी मान्यता है कि जब भी कोई भक्त तिरुपति बालाजी के दर्शन हेतु जाता है और वहां अपनी श्रद्धा से कुछ भी चढ़ाता है तो वह न केवल अपनी श्रद्धा भक्ति प्रस्तुत करता है अपितु भगवान विष्णु के ऊपर कुबेर के ऋण को भी चुकाता है। अतः भगवान विष्णु अपने ऐसे भक्त को कभी भी खाली हाथ वापस नहीं जाने देते हैं। उन्होंने देवी लक्ष्मी की ओर से वचन देते हुए कहा कि जो भी भक्त उनका ऋण लौटाने में उनकी मदद करेगा, देवी लक्ष्मी उन्हें उनका 10 गुना ज्यादा धन देगी। इस कारण तिरुपति जाने वाले, भगवान विष्णु में आस्था रखने वाले सच्चे भक्त वहां पर अपने बालों का दान करते हैं और भगवान विष्णु का ऋण चुकाने में उनकी सहायता करते हैं। दोस्तों, जिस नगर में यह मंदिर बना है उसका नाम तिरुपति है और जिस नगर की पहाड़ी पर यह मंदिर स्थित है उस पहाड़ी का नाम तिरुमला और श्रीमलय है, जिसे शेषांचलम भी कहते हैं। यह पहाड़ी सर्पाकार प्रतीत होती है, जिसकी 7 चोटियां हैं, जो कि भगवान विष्णु की शैया शेषनाग के 7 फनों की प्रतीक है। इन 7 चोटियों के नाम क्रमशः शेषाद्रि, नीलाद्रि, गरुड़ाद्रि, अंजनाद्रि, वृषभाद्रि, नारायणाद्रि और वेंकटाद्रि है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आप भी भगवान तिरुपति बालाजी को मानते हैं तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय श्री तिरुपति बालाजी जरूर लिखें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। फिर मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो के साथ। तब तक मेरे साथ बोलिए जय श्री तिरुपति बालाजी।